भारत की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है, वो तो उसमें कहीं कोई शुबा नहीं है। जो 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था 2014 तक सारे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का, वो बढ़कर के अगर 200 लाख करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा हो गया है। एग्जैक्ट संख्या वो 225 है कि 230 लाख करोड़ रुपए है, वो मैं नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन 200 लाख करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा वो कर्जा हो गया है, तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था संकट में है। दूसरी तरफ जब 60 रुपए के आसपास या उसके कम डॉलर की कीमत हुआ करती थी, तब उस समय ये होता था कि प्रधानमंत्री की उम्र में और रुपए में और डॉलर में कंपटीशन हो रहा है। तब एक बयान आया था सुषमा स्वराज जी का, जो नेता विरोधी दल थी, कि जब देश का रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है। और मोदी का बयान वही था, प्रधानमंत्री की उम्र में और रुपए में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना तेजी से गिरेगा या बढ़ेगा, इस टाइप का कोई उनका बयान था। और मोदी जी ने वो भी बयान दिया था, मुझे याद है जब मुख्यमंत्री थे वो, कि मुझे मालूम है रुपया ऐसे नहीं गिरता। बड़ी इसी तरह का उन्होंने डायलॉग कुछ बोला था। और वो डायलॉग शायद लोग भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर है लोगों की। और आज आप बता रहे हैं कि 95-96 रुपए रुपया पहुंच चुका है, तो अर्थव्यवस्था तो गर्त में जा चुकी है। ये भी देख रहे होंगे कि कोरोना काल से लेकर के अब तक आपने देखा होगा कि कोरोना काल से लेकर के अब तक रिजर्व बैंक में जो रिजर्व मनी होता है, वो होता है आपातकाल के लिए, कि कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए तब वो रिजर्व मनी निकाला जाए। लेकिन इस सरकार ने रिजर्व बैंक से बार बार वो पैसा निकाला है। कोरोना काल में शायद 145 लाख या कितना करोड़ रुपए निकाला था, जहां तक मुझे याद है 140 लाख करोड़ या इस तरह कुछ निकाला था उस समय। और उसके बाद भी 2-3 बार वहां से रुपया निकाला जा चुका है। वो निश्चित तौर पर बताता है कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। दूसरी तरफ करेंसी छापने का एक तरीका होता है कि जब कि करेंसी कुछ ज्यादा छाप दी जाती है देश में चलन में रखने के लिए पैसे को, और डॉलर के मुकाबले में पैसे को मजबूत बनाने की कोशिश की जाती है कि हमारे पास यह है, जबकि गोल्ड के मुकाबले में वो रुपया छापा जाता है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं। तीसरी तरफ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है देश में, बहुत सारे लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है और वो यहाँ से पैसा निकाल निकाल के ले जा रहे हैं। नया फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रहा है, बाकी चीजें आ नहीं रही हैं, एफडीआई यहाँ आ नहीं रहा है। तो ये सारे संकट देश के सामने हैं। अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह डगमगाई हुई है। आप ये देख लीजिए कि पहले बच्चों को बीटेक या एमबीए करते थे तो उनको 50-60 हजार रुपए की नौकरी शुरुआत में मिल जाती थी, बड़े आराम से 40,000-50,000 रुपये मिनिमम शुरुआत होती थी। अब पहली बार तो नौकरी मिल नहीं रही है, और मिल रही तो 20,000, 25,000, 10,000, 15,000, इस तरह ये मैक्सिमम 30,000, इस लेवल तक की नौकरियां मिल पा रही हैं। तो अर्थव्यवस्था डगमगाई और रोजगार डगमगाया हुआ है, जिसके कारण अभी आपने देखा कि जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर जो अनरेस्ट दिखाई पड़ा और बच्चे इकट्ठे हुए, उसका वो रोजगार के कारण, क्योंकि रोजगार की अनिश्चितता बच्चों के सामने है। अर्थव्यवस्था जब गर्त में है तो उसका असर जिंदगी के सारे हालात पर पड़ता है, और महंगाई जब बढ़ रही है तो उसका भी असर पड़ता है। तो इस स्थिति में लेकिन हम ये कहें कि बांग्लादेश के मुकाबले हम अभी हमारा रुपया बहुत गिर गया है, वो कहना तो सही में आपने ठीक कहा कि बिल्कुल उचित नहीं है। बांग्लादेश के मुकाबले रुपया हमारा अभी मजबूत है, लेकिन दिनों दिन बांग्लादेश का टाका रुपए के मुकाबले में मजबूत होता जा रहा है। हाँ, जिस बांग्लादेश को हमने निर्माण किया, जो बांग्लादेश बुरी तरह बर्बाद कर दिया था पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सेनाओं ने वहां पर कत्लेआम मचाया था, और उस कत्लेआम के बाद बांग्लादेश बुरी तरह बर्बाद हो गया था, लुटा पिटा बांग्लादेश था। हमने उसकी मदद किया, बनाने के साथ साथ उसकी मदद किया। लेकिन वो बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था को दिनों दिन मजबूत करता जा रहा है, अपने विदेश व्यापार को मजबूत करता जा रहा है। हमारा विदेश व्यापार घटता जा रहा, आयात बढ़ता जा रहा और निर्यात घटता जा रहा है। हमारी जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो निर्माण की इकाइयां हैं, वो इनके तमाम फैसलों के कारण, वो चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, उसके कारण बंद हो गई, जो किसी भी अर्थव्यवस्था का बहुत मजबूत आधार होता है। इन सारे कारणों से निश्चित तौर पर उस सबका असर रुपए पर भी पड़ता है, और उसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पड़ता है। इस सरकार ने उस अर्थव्यवस्था को गर्त मिला करके पटक दिया है, और वो आसान नहीं है। कोई सरकार कल बदल भी जाएगी तो उसको कम से कम 10 साल का समय चाहिए होगा अर्थव्यवस्था को दोबारा से मजबूत करने के लिए, या उसको पटरी पर लाने के लिए कम से कम 10 साल का समय चाहिए होगा। वो सरकार ऐसी हो जिस पर लोगों को भरोसा हो, एफडीआई आनी शुरू हो जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो जाए, लोग भरोसा करने लगे, रोजगार बढ़ने लगे, और स्थानीय जो तमाम जो पूंजीपतियों के हाथ में सारी चीजें चली जा रही हैं, उसके बजाय वो उसका विघटन हो, वो तमाम लोगों को समान अवसर मिलने लगे, जिससे कि रोजगार के अवसर पैदा होने शुरू हो। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अडानी का, जो अगर ये पूछा जाए कि निर्माण क्या करते हैं,
वो बनाते क्या है, प्रोडक्शन क्या करते हैं देश के लिए? तो कुछ नहीं है। उनका ज्यादातर काम सब सर्विस सेक्टर का है, और या तो जो सरकार ने उनको दे दिया उसके आधार पर वो बड़े आदमी। लेकिन उसमें अगर आप रोजगार की संख्या देखेंगी तो रोजगार की संख्या बहुत ना के बराबर है, बहुत कम संख्या है। अगर वही उतने बड़े पैमाने पर उतना पैसा जितना अडानी जी के पास है, अगर वही पैसा निर्माण के क्षेत्र में लगा होता, औद्योगिकीकरण में लगा होता, तो कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर बहुत रोजगार मिला होता और बेरोजगारी घटी हुई होती। लेकिन उसका उल्टा हुआ है। जब केंद्रीकरण होता जाएगा पूंजी का कहीं पर भी, तो उसके नुकसान देश को उठाने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरा मानना यह है, इस सरकार ने बुरी तरह से अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, लेकिन अभी तक वो स्थिति नहीं आई है कि टाका के मुकाबले हमारा रुपया बहुत नीचे चला जाए। वो स्थिति अभी तक नहीं आई है। जी विनीता। ठीक है सर, एक हाल ही में एक ऐसा बयान सामने आया अखिलेश यादव का, जिसने काफी कुछ चर्चा छेड़ दी है, लेकिन क्या वाकई में उनका कोई इसमें कसूर है कि नहीं है? क्योंकि वो शब्द जो है वो खुद जयंत चौधरी ने चुना था, चवन्नी। जब कोई खुद को ये कहे कि वो चवन्नी तो नहीं है जो यूं ही पलट जाए, और फिर उसके जवाब में जब अखिलेश यादव ये कहें कि चवन्नी को रुपया बना दिया, तो क्या वाकई में ये किसी विशेष जाति के बारे में बात है या विशेष व्यक्ति के बारे में बात है? क्योंकि एक व्यक्ति को बोलना पूरी जाति को बोलना ही काउंट किया जाएगा क्या? ये मिसगाइड किया जा रहा है विनीता। ये तो सिर्फ जयंत चौधरी के बारे में बात हुई है, और वो भी कोई उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा है। जयंत चौधरी ने खुद ही कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, और ये कहने के तत्काल बाद वो पलट गए, जाके बीजेपी के साथ बैठ गए, सरकार में मंत्री बन गए वो। और जबकि उनका खुद का समाज ये नहीं चाहता है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ रहें। मैं जानता हूं समाज के बारे में, बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत बड़े पैमाने पर उनके समाज के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि बीजेपी का साथ छोड़ दें, इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं। अखिलेश यादव ने कोई विशेष तौर पर समाज के बारे में बात नहीं की। अखिलेश यादव ने जो बात कही वो तो एक सरकास्टिक कमेंट था उनका कि मैंने मायावती भी कैश करने की कोशिश कर रही है, उठा रही है, जयंत चौधरी भी बोल रहे हैं, उनकी पत्नी भी बोल रही है। वो लोगों का स्वभाव हो गया है, वो लोगों का स्वभाव हो गया है। जैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात होती है, सत्ता भाजपा के खिलाफ कोई बात होती है, तो उसको हिंदुओं के खिलाफ बात करने लगते हैं। वो कहते हैं देश के खिलाफ बात हो रही, वो देश के खिलाफ बात हो रही है, अपने को विक्टिम बनाने की कोशिश करने लगते हैं। वो कहते हैं देश के खिलाफ बात हो रही है, ये हिंदू समाज के खिलाफ बात हो रही है। वो हिंदू और देश के ठेकेदार बन जाते हैं, और वो सिंबल बन जाते हैं कि हम ही हिंदू के सिंबल है। क्या नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं, जहां पर विक्टिमाइज होकर के सबसे आसान गेम खेला जा सकता है? क्या जनता को बार बार खुद को विक्टिम दिखाते हुए जो खुद विक्टिम हो जाए वो कैसे जनता की केयर करेगा? ये भी तो सवाल है ना। आदमी जब कमजोर हो जाता है और उसके ऊपर जो आरोप लगता है वो आरोप सच होता है तो बौखलाता है, और फिर उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने बारे में अगर बात करे तो वो बहुत कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि वो बात सच है, जो उसके बारे में कही गई वो बात सच है, उसमें कोई मिलावट नहीं की गई, उसमें अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगाया गया, खुद उनके द्वारा कहे गए शब्द को ही दोहरा दिया गया है। इसलिए उसमें जयंत चौधरी गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गिरने के बाद उनको समझ में नहीं आया कि किया जाए, तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से वो अपने को भी उसी तरह कहने लगे, जैसे वो कहते हैं कि देश पर हमला है, हिंदू धर्म पर हमला है, उसी तरह से जयंत चौधरी ने अपने को सिंबल बना दिया कि जाट समाज पर हमला है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।